राधा और आर्यन दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वहीं से उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की कमियों को अपनाते थे और सबसे खास बात यह थी कि वे एक दूसरे को हर पल बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। राधा को किताबें पढ़ने और सपने देखने का शौक था, जबकि आर्यन का सपना था एक बेहतरीन शेफ बनने का। उनके रिश्ते में खाना केवल पेट भरने का जरिया नहीं, प्यार का प्रतीक था। प्यार का रसोई घर। एक दिन जब बारिश हो रही थी, राधा बालकनी में खड़ी होकर गीली मिट्टी की खुशबू में खोई हुई थी। तभी आर्यन ने उसे आवाज दी, राधा, आज की शाम तुम्हारे लिए खास है। राधा मुस्कुराती हुई रसोई में आई। उसने देखा कि आर्यन ने अपने किचन में नया प्रयोग किया था। मसाले, सब्जियां और प्यार सब मिलकर एक अनोखा पकवान तैयार कर रहे थे। लेकिन खास बात यह थी कि आर्यन ने राधा को भी उसमें शामिल कर लिया। तुम्हारे बिना यह स्वाद अधूरा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने पहली बार हाथ में बेलन थामा और आर्यन ने मजाक में कहा, बेलन तो संभाल लिया, अब देखना मेरी गलती मत निकाल लेना। राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों मिलकर रोटियां बेलने लगे, सब्जियां काटने लगे। बीच बीच में आर्यन कभी राधा के हाथ से मसाले छीन लेता, तो कभी वह उसके गालों पर आटे का निशान लगा देती। प्यार के पल। खाना बनाते वक्त वे एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बातें करते। आर्यन ने राधा से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? राधा ने जवाब दिया, बस तुम्हारे साथ हर दिन ऐसे ही हंसी खुशी बिताना। आर्यन ने रुककर उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरा सबसे बड़ा सपना हो और मैं इसे हर दिन पूरा करना चाहता हूं। उनकी बातों में एक सच्चाई और गहराई थी। वे जानते थे कि प्यार केवल महंगे तोहफे या खास दिनों पर ही नहीं, कि बल्कि हर रोज के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जीवन के स्वाद। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो दोनों ने साथ बैठकर खाया। राधा ने कहा, आज का खाना सबसे स्वादिष्ट है। आर्यन ने जवाब दिया, यह केवल मसालों का कमाल नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ का जादू जान। खाने के बाद जब बर्तन धोने की बारी आई तो आर्यन ने राधा को आराम करने के लिए कहा, लेकिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में कोई काम अकेले नहीं होता। दोनों ने मिलकर बर्तन भी धोए और इस प्रक्रिया में भी खूब हंसी मजाक और प्यार भरे पल बिताए। संदेश। राधा और आर्यन की कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में होता है। जब दो लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए हर काम को मिलकर करते हैं, तब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। निष्कर्ष। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि प्यार में सपने साझा करने, एक दूसरे को संवारने और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां खोजने की ताकत होती है। डिस्क्रिप्शन। खुशबू रिश्तों की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी है, असली मायने सिखाती है। यह कहानी राधा और आर्यन के बीच के सच्चे और गहरे रिश्ते को दिखाती है, जहां प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों में झलकता है। उनका साथ खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक कुमुसाबई बुझा पायसंग हर पल को खास बना देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां रोजमर्रा के पलों में छिपी होती हैं, अगर हम उन्हें महसूस करना सीख लें। अध्यक्ष क्षेत्र क्या बोलते हैं? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे रिश्ते केवल बड़े कामों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे पलों की कद्र करने से मजबूत होते हैं। यह रिश्तों में समझ, सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है।